महाराजगंज ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जननी जनक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि व कार्यक्रम के संरक्षक बछरावा विधायक राम नरेश रावत रहे। आपको बता दें कि महाराजगंज ब्लॉक सभागार में आयोजित जननी जनक महोत्सव कार्यक्रम में विधायक राम नरेश रावत ने कहा कि कलयुग में जीवित माता पिता ही ईश्वर का अवतार है, उनकी पूजा से जीवन का उद्धार होगा। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक राम नरेश रावत ने आए हुए 21 परिवारों के बुजुर्गों व उनके बच्चों का स्वागत अभिनंदन किया। अंग वस्त्र देकर सभी माता पिता को सम्मानित किया और अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि कलयुग में साक्षात ईश्वर का अवतार माता पिता ही हैं, जिसका उल्लेख मानस में तुलसीदास ने भी किया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहीन माथा, जहाँ साक्षात नारायण ने भी माता पिता और गुरु का सम्मान किया है। इस पावन भूमि पर यही साक्षात देवता है, उनका समाज में जीवित रहते ही पूजन करना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजक सत्येंद्र प्रताप सिंह ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेता वरिष्ठ अधिवक्ता विद्यासागर अवस्थी ने कहा कि माता पिता की बदौलत ही पुत्र आगे बढ़ता है, इसलिए अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। न रहने के बाद पितरों को पानी देने से कोई फायदा नहीं, जीवित माता पिता का ही सदैव पूजन करते रहना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष नीलू सिंह, लोकतंत्र सेनानी सत्यनारायण गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू, महाराजगंज मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश वर्मा, रीता सिंह, सुधा अवस्थी, राम प्रताप सिंह, विचित्र त्रिपाठी, शैलजा, पूनम गुप्ता, चंदन मौर्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा सरदार फतेह सिंह, रविराज सिंह, अशोक सिंह, अनवर, उमेश कुमार, धर्मेंद्र वर्मा, रजनी साहू, शैल कुमारी, अवधेश मिश्रा, अतुल पांडेय, सत्य प्रकाश वर्मा, विवेक पांडेय, सुनीता, अनुपमा, मंदाकिनी, राम कुमार सभासद, राम किशोर, श्याम लाल साहू सभासद, हीरालाल सभासद, कौशल आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। विधायक जी, ब्लॉक सभागार में आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ब्लॉक सभागार में एक कार्यक्रम है, माननीय मोदी जी का जन्मदिन है जी। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को उपकरण देने का कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम है माता पिता का सम्मान समारोह। जीवित माता पिता को सम्मानित करने का संकल्प है। पिछले वर्ष महाराजगंज में भी हुआ था, हमारी पूरी विधानसभा में 4 कार्यक्रम हुए थे। इस बार चौथा कार्यक्रम है। हर विकास खंड में 4 मंडल हमारे यहाँ हैं। चारों मंडलों में कार्यक्रम इस प्रकार का सम्मानित किया जाता है, संपादित किया जाता है। तो उसी क्रम का आज का यह कार्यक्रम है। ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर, तो इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हिंदू धर्म में मरने के तुरंत बाद पुनर्जन्म हो जाता है। अभी तक हम जो लोग ये जानते थे, लेकिन हमारे ऋषि और मुनि हमसे कई गुना ज़्यादा प्रकांड विद्वान थे, कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो हमारे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जब मरने के बाद पुनर्जन्म हो जाता तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों की होगी। फिर इसका हम लोगों को सारे वेद पुराण शास्त्रों में छानने के बाद ये तथ्य प्राप्त हुआ कि मरने के बाद सबका पुनर्जन्म नहीं होता। कुछ विशिष्ट माता पिता होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उनको पितृलोक में स्थान मिल जाता है। पितृलोक में स्थान मिलता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि साल में 15 दिन कौवे का रूप धारण करके जाएं, अपने कुल खानदान को फिर से उसी तरीके से व्यवस्थित करें, ब्रीफ करें और उनको आशीर्वाद अपने बच्चों को दें। और बच्चे लोग 15 दिन तक उनको तर्पण देते हैं, पानी देते हैं, उनको उसी प्रकार से श्रद्धा करते हैं। श्राद्ध को ही श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है, तो इस नाते हम लोग पूजन करते हैं। और उनका फिर 80 साल के बाद में पुनर्जन्म होता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है परिवार, कुल, गोत्र, जाति, देश, राष्ट्र, संपूर्ण मानवता के लिए जाकर के अगले जन्म में काम करें, जो विभिन्न पदों पर, सामाजिक पदों पर, राजनीतिक पदों पर, आर्थिक पदों पर जो समाज को उन्नत दे सकते हैं। उन विशिष्ट माता पिता को पुनर्जन्म मिलता है, मानव के रूप में ही वे आते हैं और वही विशिष्ट काम करके चले जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो किस रूप में मना रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जवाब दिया था जब पहले दिन प्रधानमंत्री बने। मीडिया ने उनसे पूछा कि आपके कौन सी विचारधारा है, कैसे आप प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या इस पर कहना चाहेंगे। तो उन्होंने जो कहा था मैं वही कहना चाहता हूँ, उसी आधार पर हम लोग मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था,
हम अपनी विचारधारा की वजह से प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी पर नहीं हैं। हम अपनी 3 पीढ़ियों की विचारधारा की वजह से प्रधानमंत्री हैं। हमारी 3 पीढ़ी, पहली पीढ़ी डॉक्टर हेडगेवार जी से शुरू होती है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये पहली पीढ़ी के हैं। दूसरी पीढ़ी के अटल, आडवाणी, जोशी जैसे तमाम नेताओं की पीढ़ी है। फिर तीसरी पीढ़ी यह है मोदी, राजनाथ जी, स्मृति ईरानी जी, वेंकैया नायडू जी और ये सब जितने माननीय योगी जी, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। थैंक यू। प्रताप सिंह जी हैं, उसमें प्रमुख सहयोग के रूप में हमारे परम आदरणीय जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू जी हैं। आप लोगों का विशेष योगदान है। हम लोग तो दर्शक के रूप में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में विस्तार से आपके समक्ष हमारे बीच में मौजूदा वर्तमान विधायक आदरणीय यशस्वी विधायक राम नरेश रावत जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का क्या महत्व है, विस्तार से आपके समक्ष रखें आदरणीय विधायक। हमारे ने ऐसा बेहतर तरीके से किया होगा। अगर मरने के बाद में वो पानी देने की 15 दिन व्यवस्था की है तो इसका मतलब हमसे कुछ बात मरने के बाद पुनर्जन्म हो जाता है। तो हम क्यों न माने हमारे माता पिता, हम सब और 80 साल के बाद उनका जन्म होता है तो निश्चित रूप से आप दूर करने की बात हो जाती है। हैं कि पति पत्नी को बीच में बात भी न करने दें। आज बहुत से परिवार ऐसे हैं, 4 लड़की हैं, भगवान की सब लोगों ने देखा चारों बच्चे हैं, केवल खाने के जैसे लगता है कि माँ बाप को केवल खाना दे देंगे। मैं बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल माँ बाप को अकेले नहीं, माँ बाप आपके को खाना बाबू को देने के लोग 4,000 रुपये खिलाते हैं अपने बाप को। विसर्जन के दिन आए 15 दिन तक और प्रतिवर्ष आप 15 दिन तक अपने घर में बात करें, ये संस्कार तब जाकर के आपको